हम लोग चलते थे, बस एक नारा लगता था कि हमें नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मीडिया के साथी मुझसे कहते थे कि इमरान साहब आप सांसद बाद में हैं, पहले शायर हैं, राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मेरे भाई, वो आदमी नफरत के खिलाफ लड़ रहा है, वो आदमी नरेंद्र मोदी की उस सोच के खिलाफ लड़ रहा है जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कुचलने की सोच है, मौलाना आजाद के सपनों के हिंदुस्तान को कुचलने की सोच है, जो महात्मा गांधी की जमहूरियत को कुचलने की सोच है। और अगर आपको लगता है कि यहां पश्चिम बंगाल की हुकूमत उसे रोक पाएगी, तो मुझे बताओ कि जब एसआईआर में आपका नाम काटा जा रहा था तो यह सरकार रोक पाई क्या? नहीं रोक पाई ना, क्योंकि जो आपके खिलाफ साजिशें किए बैठे हैं वो बहुत बड़े लोग हैं। उनको कोई रोक सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोक सकती है, उनको कोई रोक सकता है तो सिर्फ राहुल गांधी रोक सकता है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आप इमरान विक्टर को एमएलए बना करके असेंबली में पहुंचाइए। जिन जिन हाथों से, जिन जिन उंगलियों से, जिस जिस कलम से आपका नाम जानबूझ करके एसआईआर से काटा गया है, उनका गिरेबान पकड़ करके उन्हीं से आपका नाम पूरे दस्तावेजों के साथ फिर से डलवाने का काम किया जाएगा। उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, कोई साजिश चलने नहीं दी जाएगी। और ये जो नूरा कुश्ती चलती है ना भाजपा और टीएमसी के बीच में, उस नूरा कुश्ती को भी समझो, उस खेल को समझो। वो खेल बिल्कुल ऐसा है कि एक आदमी बस में चढ़ा सफर करने के लिए, टिकट बनवाने के लिए, जब उसने जेब में हाथ डाला तो देखा तो उसका तो जेब ही कट चुकी थी, पर्स गायब। टिकट कलेक्टर बगल में खड़ा, उसने कहा पैसा दो, उसने कहा साहब जेब कट गई। बोला बहुत लोग आते हैं बताते हैं जेब कट गई, झूठ मत बोलो, पैसा दो वरना हाथ पकड़ के उतार दूंगा। इतने में पीछे एक आदमी बैठा था, वो खड़ा हो गया, उसने टिकट कलेक्टर से कहा आप सवारियों से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, टिकट की बात है, मुझसे पैसा लो, टिकट बनाओ। पैसा दे दिया। पूरा बस के जितने यात्री थे ताली बजाने लगे कि कितना शरीफ आदमी है। बाद में पता चला कि उसी ने जेब काटी थी। बिल्कुल यही नूरा कुश्ती चल रही है, इसलिए इनके झांसे में मत आना। और टीएमसी का कोई मंत्री, कोई विधायक आकर के कुछ बड़ी बड़ी बात करे ना, तो याद रखना कि वो एक इनका नेता एक गांव में पहुंचा, बोला गांव वालों चुनाव आ रहा है, आपकी बड़ी समस्याएं हैं, आओ आज सारी खत्म कर देता हूं। गांव वाले आपकी तरह भोले भाले थे, इकट्ठे हो गए, भुट्टे के खेत से निकल के आ गए। बोला समस्या बताओ। गांव वालों ने कहा साहब यहां कोई हॉस्पिटल नहीं है। जेब से मोबाइल निकाला, उंगलियों पे पता नहीं कौन सा नंबर डायल किया और लगा फोन पे हड़काने कि इस गांव में मैं आया हूं, चाकुलिया में खड़ा हूं, हॉस्पिटल नहीं है, अगर कल तक यहां हॉस्पिटल नहीं खुला तो सबको नौकरी खा जाऊंगा। ये कहकर के फोन जेब में रख लिया। गांव वालों से कहा देखा 1 मिनट में तुम्हारी पहली समस्या खत्म कर दी, दूसरी बताओ। गांव वालों ने कहा साहब हमारी दूसरी समस्या यह है कि गांव में कोई मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता। इस तरह से आपको बेवकूफ बनाया जाता है, इसलिए इस झांसे में मत आना। तो चाकुलिया वालों, मुझे पता है आप हजारों की तादाद में इकट्ठा हैं, और जितना आप यहां हैं, मैं तो हेलीकॉप्टर से ऊपर देख रहा था, उतना ही लोग जाम में भी फंसे हुए हैं, सड़कों पर फंसे हुए हैं, या जानबूझ करके जाम लगा करके उन्हें रोक दिया गया है। लेकिन लोगों को इस ग्राउंड में आने से रोका जा सकता है, ईवीएम की बटन दबाने से नहीं रोका जा सकता। इसलिए चाकुलिया वालों, सियासत है, अदावत है, परिंदा है, शिकारी है। सियासत है, अदावत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। इसलिए मैं अपने इस भाई के लिए आपके सामने अपना दामन फैला के बस ये कहने आया हूं कि मैं आपसे एक एमएलए जितवाने की अपील कर रहा हूं, इमरान विक्टर को। आप इसे जितवा के भेजिए। ये एक एमएलए अगर 100 एमएलए पे भारी ना रहा तो फिर मेरी बात से पलट जाऊंगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं
और ये जो आपके बीच में आकर के बीजेपी का इसका उसका डर दिखाएंगे, किसी झांसे में मत आना। उनको आपने चुन के देख भी लिया है, जिन्होंने आपको भुट्टे के खेत में सोने पे मजबूर किया। ताली तो अगली बात पे बजनी है। जिन्होंने आपको भुट्टे के खेत में सोने पे मजबूर किया, 23 तारीख को उनका पॉपकॉर्न बना देना। बिल्कुल इस मूड के साथ जाना है बूथ पर कि इस बार कोई चूक नहीं करनी है, कोई गलती नहीं करनी है। किसी ने कहा है कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। ये जो नफरत की आग है और ये जो हुकूमत जलाने की कोशिश करती है, उसके खिलाफ पानी कौन है? इमरान विक्टर है। तो इसका डर बना रहे। मैंने कहा ना, एक बहादुर आदमी की आवाज को पश्चिम बंगाल की असेंबली में पहुंचाओ। मैंने तब भी कहा था कि ये आपके मुद्दे पर यहां की असेंबली में लड़ेगा हमारा भाई, और आपको जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह आपके मुद्दे पर यह असेंबली में लड़ेगा और मैं देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में लड़ूंगा। यह आपको भरोसा दिलाता हूं। इमरान विक्टर अकेला नहीं है, इमरान के साथ एक इमरान और खड़ा है। एक और एक मिलकर के 2 नहीं होते, एक और एक मिलकर के 11 होते हैं। समझ रहे हो ना? तो अगर चाहते हो कि मैं भी मजबूत हूं, मुझे भी ताकत मिले, और अगर यह भी चाहते हो चाकुलिया वालों कि 2029 में दिल्ली में गद्दी पर प्रधानमंत्री बनकर के राहुल गांधी बैठे, चाहते हो ना? चाहते हो ना कि नरेंद्र मोदी को हटा करके 2029 में दिल्ली की गद्दी पे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन के बैठे? अगर चाहते हो तो उसकी शुरुआत अपने घर से करो। इमरान विक्टर को एमएलए बना करके पश्चिम बंगाल की असेंबली में पहुंचाने का काम करो, यहां से शुरुआत करो। क्योंकि इस देश में नरेंद्र मोदी की नफरत की राजनीति का मुकाबला ये छोटे छोटी पार्टियां नहीं कर सकती। अगर कोई कर सकता है तो उसका नाम राहुल गांधी है। याद करो वो दिन 7 सितंबर 2022, कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पे खड़े हुए राहुल गांधी बस एक नारा लगाते हुए निकले थे कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला हूं उनके साथ। यहां उमर बैठे हैं, वसी हैं, ये सारे लोग गवाह हैं इस बात के। इमरान विक्टर भी चले हैं उनके साथ।